आने वाला इस देश का प्रधानमंत्री किसान का बेटा होगा। 32 जवानों को गोलियों से भून दिया था। कान खोल कर सुन लो, मोदी इसको राष्ट्रीय और लाल किला बता रहे हो, देश की धरोहर बता रहे हो, यह भी आपने बिरला को दे दिया है। शंभू बॉर्डर पर मेरा पंजाब का किसान मजदूर भाई यहाँ दिल्ली की तरफ शांति प्रिय तरीके से आने के लिए पहुंचा तो इस खट्टर ने और इस चाय बेचने वाला आदमी को मैं बता देना चाहता हूं कि तू कितना वो कर ले, कितना इनको तंग कर ले, कितने झूठे मुकदमे बना ले, कितने गलतफहमी में इनको तोड़ने की कोशिश कर ले, चाहे आतंकवादी बता, चाहे पाकिस्तानी बता, चाहे माओवादी बता, हम सब किसान, सभी धर्मों के किसान एक हैं। हमारा एकता है, हमें एकता करते हुए आगे बढ़ना है। इन्होंने साजिश, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने एक आंदोलन किया था, 2016 में यही खट्टर मुख्यमंत्री था। 32 जवानों की वहां जाने गई थी, गोलियों से भूनना था 60 जवानों को। हमारी जायज मांग थी, लेकिन इस आंदोलन को तार पीड़ो करने के लिए इन्होंने जात पात का जहर घोला था हरियाणा प्रदेश के अंदर और 32 जवानों को गोलियों से भून दिया था। हमारी छाती के अंदर, हमारे दिल के अंदर ये तड़प है कि ये आंदोलन जो किसान का आंदोलन है, कन्याकुमारी से लेकर आसाम द्वीप तक किसानों का आंदोलन है। इस आंदोलन को फेल करने के लिए इन्होंने कितनी साजिश रची। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जब आए मेरे पंजाब के किसान भाई, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये चिंगारी देश में पहले भी पंजाब से उठी थी आजादी की लड़ाई, और आज किसान मजदूर की जो हकों की लड़ाई है ये भी पंजाब से उठी थी। जब शंभू बॉर्डर पर मेरा पंजाब का किसान मजदूर भाई यहाँ दिल्ली की तरफ शांति प्रिय तरीके से आने के लिए पहुंचा तो इस खट्टर ने वहां पर बैरिकेड लगाए, सड़कों को तोड़ा और उन पर किसानों पर, मजदूरों पर सर्दी के मौसम में पानी की ठंडी बौछारें छोड़ी। ये फिर हमने इन लोगों को देख ये क्या कर रहे हैं, ये शांति से आ रहा है अपनी बात सुनाने के लिए, अपनी हक की लड़ाई मांगने के लिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं 26 तारीख को हमारे आगुओं ने, संयुक्त साझा मोर्चा के लोगों ने ये कहा अकबर हम बाहरी रिंग रोड से जाएंगे, लेकिन उन्होंने साजिश करके लाल किले की तरफ, क्योंकि हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे, इसको पूरा खुला छोड़ा और उन आदमियों को, गलत आदमी इन्होंने ला करके, इन्हीं के आदमी उनसे गलत तरीके से लाल किले पर ले जाया गया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं लाल किले के बारे में, लाल किले हमारा नहीं, राष्ट्र का नहीं है। कान खोल कर सुन लो, मोदी इसको राष्ट्रीय और लाल किला बता रहे हो, देश की धरोहर बता रहे हो, यह भी आपने बिरला को दे दिया है 33 साल के लीज पर, और हमारे को कहते हैं ये खालिस्तानियों का झंडा चढ़ा दिया है। लेकिन इस तरह की बातें यह भी सिरे नहीं चढ़ी, डराने की, धमकाने की, तोड़ने की, खालिस्तानी कह करके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। लेकिन भाइयों, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का छोटा दुकानदार, दलित, सभी के सभी ये जान गए ये साजिश थी, ये हमारे आंदोलन को तोड़ने की साजिश थी। और कंधे से कंधा मिला करके आज सारा हिंदुस्तान का, मैं सिर्फ हरियाणा की बातें नहीं करता हूं तो हरियाणा का, लेकिन भाई ये सारा पंजाब एक था।
ये जो होडल पलवल से लेकर के पेशावर तक पंजाब एक था। हम भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे, आपसे कहीं दूरी नहीं है। एक खून है, एक खून पर एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। ये मैं फिर दोबारा कहता हूं, ये काले कानून की बात क्या है? मैं काले कानून के अंदर कोई शोध करा लूं, लेकिन कोई शोध का मतलब नहीं हमारा। इस पर कौन विश्वास करे? एमएसपी भी लागू कराएंगे, कानून बनवाएंगे और काले कानूनों को रद्द कराकर वापिस घरों को जाएंगे। कितनी शहीदी हो जाए हमें कोई परवाह नहीं है। हम उस धर्म में, उस कौम में पैदा हुए हैं। सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, हम इन अपने धर्मों को मानते रहें, लेकिन किसी धर्म पर कटाक्ष ना करें। लेकिन इस मोदी सरकार ने, जो इस देश के नागरिक हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाले हैं, सच्चे भारतीय देशी हैं, भारत के भगत हैं, लेकिन इन लोगों के साथ जो कि शहीदों की धरती पर पाकिस्तान में ननकाना साहब पर जाना था, हर साल जाते हैं अपने शहीदों की शहीदी का उस पर धरती पर, लेकिन मोदी ने उसको भी कल उसमें वो नहीं दी इजाजत। कितने गजब की बात है। देश के लोगों के साथ, इन शूरवीरों के साथ, इन देशभक्तों के साथ किस तरह से बांधने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भाइयों, हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मुसीबतें आती हैं। सोना को जब तपाया जाता है तो हीरा बन जाता है। ये हम, आप लोग, आप जो तप रहे हैं, ये हमारा का आने वाला जो दिन है, आने वाला जो भविष्य है हमारे बच्चों को, नौजवानों का, वो बहुत बढ़िया और सुख में और एक बहुत अच्छा होगा। इसलिए ये काले कानून रद्द होंगे। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर देखो, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, केंद्र का एक मंत्री है बालियान, टिकैत के हल्के से, लेकिन वो गांव में गया, किसी गांव में उसको घुसने नहीं दिया। हरियाणा प्रदेश आपके साथ है भाइयों, यहाँ हरियाणा प्रदेश में बैठे हैं। आपको मैंने बताने की जरूरत, हरियाणा में तो किसी गांव में जो किसान आंदोलन का थोड़ा सा विरोध कर दे, बीजेपी का और जेजेपी का, उसकी हिम्मत नहीं किसी गांव में घुस जाए। आज टिकैत साहब हरियाणा प्रदेश के अंदर आए हुए हैं। थोड़ा सा फर्क ये रहा, आज जो जितनी भीड़ यहाँ होनी थी वो है सोनीपत खरकौदा के जो दैया खाप है, वहां पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं शूरवीरों, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, किसी बात को बार बार बताया जाए तो बात हल्की होती है। आप शूरवीर हो, वो शूरवीर हो, शूरवीर रहोगे। इन काले कानूनों को हमने हटवा करके, रद्द करवा कर ही वापिस आना है। रद्द चाहे 6 महीने लगो, चाहे 8 महीने लगो, चाहे 10 साल लगो, लेकिन हमारा ये एक हमारे आगुओं का हमारा एक नियम है, जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए ये कानून तो रद्द हो ही होंगे और आने वाला इस देश का प्रधानमंत्री, आने वाला इस देश का प्रधानमंत्री किसान का बेटा होगा, किसान का बेटा होगा। इसलिए भाइयों, कति भूल जाओ भाई, ये हरियाणा का है, ये पंजाब का है, ये उत्तर प्रदेश का है। हम सारे एक माँ के बेटे हैं, हम एक माँ के बेटे हैं। एक हमारी जायज लड़ाई है, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं। राजस्थान के कितने लोग, हमारा एक पीछे टेंट है, राजस्थान के कितने लोग आए थे, कल बता रहे थे मीणा जाति थे, उन्होंने बताया राजस्थान के अंदर
27 तारीख को महेंद्र सिंह टिकैत और राजेवाल जी जाएंगे, चढ़ूनी साहब जाएंगे, लेकिन वहां इतनी बड़ी किसान लहर आई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। राजस्थान का किस्सा है और देश के अंदर सारा देश एक हो गया है। हमारे नेता जैसे हमें इजाजत देते रहेंगे, हमने इसी तरह से शांति प्रिय तरीके से हमने अपने आंदोलन को चलाना है। इस आंदोलन में गलत आदमी भेज करके कोशिश की जाएगी, लेकिन उसको भी आपने ध्यान रखना है। मैं भी रात को जागता हूँ, देखता हूँ कितने भारी हमारा किसान मजदूर चौकस हो गया है, अपने ट्रालियों का बाहर और बैठे हैं लठ लिए हमारे किसान साथी जो वॉलंटियर है, कितनी बढ़िया होकर के रहे हैं। शांति से करना है भाइयों, और जो हमें साझा मोर्चा के नेता अगुवाई करेंगे, जो हमें आदेश देंगे, उसी पर हमने चलना है। हमारी जीत होगी, हमारा झंडा बुलंद होगा, देश में किसान का राज होगा, मजदूर का राज होगा, अन्नदाता खुशहाल होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। मेरे से कोई गलती होगी क्योंकि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ, किसान आपका भाई हूँ, आपका चाचा ताऊ भी छोटे बच्चों का, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। बोले